आज हमारा सवाल द लिविंग वर्ड से है, जो कि एक असर्शन रीज़न है ना। तो चालू करते हैं। असर्शन, ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम ग्रोथ को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। रीज़न में कह रहा है बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, क्योंकि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों ही ग्रो करते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कुछ उनके मास में इंक्रीमेंट, जैसे कि डिपॉजिट ऑफ सैंड ऑन सैंड ड्यून्स और माउंटेन्स पे स्नो का इकट्ठा होना, जिसकी वजह से उसमें ग्रोथ हुई, है ना। यानी मटेरियल का उस पर आना और उसकी ग्रोथ होना, ये एक्सटर्नल ग्रोथ है, ठीक है। नॉन लिविंग कुछ इस तरीके से ग्रो करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म उनमें अंदर से ग्रोथ होती है, यानी इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। अब ये जो दोनों स्टेटमेंट है हमारे, ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, दूसरे में ये बता रहा है कि क्यों नहीं है ना। तो अब ये एक्सप्लेन कर रहा है ना इसको, और एक्सप्लेनेशन एकदम करेक्ट है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन आएगा बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट बट रीज़न एंड बट नहीं एंड रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, समझे। तो इसमें पहला ऑप्शन देखिए, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट, नॉट लिख दिया है यहाँ पे, ये गलती होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा। दूसरे में कह रहा है असर्शन इज़ करेक्ट एंड रीज़न इज़ इनकरेक्ट। तीसरे में कह रहा है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर इनकरेक्ट। फोर्थ में कह रहा है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बताऊं, जो हमारी ये NCERT है उसमें ये जो पैराग्राफ है पेज नंबर 4 में, ठीक है, यहाँ पे लिखा है वन मस्ट रिमेंबर द इंक्रीज इन बॉडी मास इज़ कंसिडर्ड एज ग्रोथ। बॉडी मास के इंक्रीज को हम ग्रोथ कहते हैं, ठीक है ना। इंक्रीज इन बॉडी मास एज ग्रोथ। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। नॉन लिविंग तभी ग्रो करेंगे जब हम क्राइटेरिया क्या लें कि बॉडी मास में इंक्रीज हो रहा है, तभी उनकी ग्रोथ हम लोग मानते हैं, ठीक है। अब जो हमारे माउंटेन्स, बाउल्डर्स और सैंड माउंट्स हैं वो भी ग्रो करेंगे क्योंकि उन पे मास डिपॉजिट हो रहा है। इस तरीके की ग्रोथ जो होती है नॉन लिविंग की, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल का उनके ऊपर इकट्ठा होना सरफेस पे, है ना, ये होती है एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल से, यानी मटेरियल का उन पे इकट्ठा होना। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसी होती है, इनसाइड, ठीक है। ग्रोथ देयरफॉर मतलब इसलिए, ग्रोथ इसलिए कैन नॉट बी, नहीं मानी जा सकती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, समझे। ग्रोथ इस वजह से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों ही ग्रोथ कर रहे हैं, समझ गए। अब ये इसका आपको एक्सप्लेनेशन पता चल गया। NCERT में ये लाइंस कहाँ दी गई हैं, पैराग्राफ आपको पता चल गया। होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।